हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है वो बहुत ही नाजुक होता है। दोनों के बीच में प्यार के साथ साथ रिस्पेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। कई बार तो छोटी छोटी बातों पे रिश्ता ख़राब हो जाता है और कई बार बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, तब भी सब कुछ ठीक रहता है। इसीलिए दोनों को एक दूसरे की फीलिंग को समझना ज़रूरी है। दोनों के लिए एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है। जैसे एक हस्बैंड चाहता है कि मेरी वाइफ मेरी रिस्पेक्ट करे, मुझसे अच्छे से बात करे, मेरे साथ अच्छे से रहे, ऐसे ही हस्बैंड को भी अपनी वाइफ के साथ में अच्छे से बात करनी चाहिए। हमेशा उसकी बातों को वैल्यू देनी चाहिए और कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को नहीं बोलनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर शेयर करें। तो आज हम ऐसी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक हस्बैंड को कभी भी अपनी वाइफ के सामने नहीं बोलनी चाहिए। सबसे पहली बात, हस्बैंड वाइफ में जब भी कभी झगड़ा हो, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, हर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता ही है। जितने भी आप गुस्से में हैं, जितने भी आप ज़्यादा इरिटेटेड हैं, लेकिन कभी भी अपनी वाइफ को ये शब्द ना बोलें कि तुम तो मेरी सारी परेशानी की जड़ हो, तुमसे शादी करके तो मुझे बड़ा पछतावा है, जब से तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई है मैं तो मुसीबतों में फंस गया हूँ। आपको ऐसे तीखे तीखे शब्द उसको नहीं बोलने चाहिए। वो आपकी जीवन साथी है, उसको पूरे जीवन आपके साथ रहना है, आपको उसके साथ रहना है। लेकिन उस समय आप गुस्से में अगर ऐसे शब्द बोल देते हैं, आप तो शायद कह के भूल जाएंगे, वो नहीं भूल पाएगी। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंजेंगे। उसको ऐसा लगेगा मुझसे शादी करके ये इतने ज़्यादा परेशान है। उसके मन में जब बार बार ये बातें आएंगी जो आपने उस समय गुस्से में बोल दी थी, आप बाद में कहेंगे कोई नहीं, गुस्से में बोल दिया था, लेकिन आप तो गुस्से में बोल दिया था। आप सोचिए अगर वो यही बात आपको बोलेगी तो क्या आप भूल पाएंगे? वैसे वो नहीं भूल पाएगी। इससे कहीं ना कहीं आपका रिश्ता ख़राब होगा। तो कभी भी अपनी वाइफ को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए कि मैं तो तुमसे शादी करके बहुत पछता रहा हूँ। दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि शादी से पहले अगर आप किसी के साथ में किसी रिलेशनशिप में थे, किसी लड़की के साथ आपका कोई रिलेशनशिप था, या तो आपको शादी से पहले अपनी वाइफ को बतानी चाहिए थी कि मैं ऐसे ऐसे किसी के साथ रिलेशनशिप में था या किसी कारण से मेरी शादी वहाँ नहीं हो पाई। जो भी आपकी बात है आपको शादी से पहले उसको बता देनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपने शादी से पहले भी उसे नहीं बताई और आप जो पहले वो लड़की थी उसको आप भूल चुके हैं, अब आप नए सिरे से अपनी वाइफ के साथ में एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं, तो अब शादी के बाद कम से कम उस लड़की के बारे में अपनी वाइफ के सामने बात ना करें। कुछ लड़कों की आदत होती है, वो मजाक मजाक में बातें करते हैं, उनको तो मजाक लगता है, लेकिन ये मजाक नहीं है। कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि आप पुरानी अपनी किसी गर्लफ्रेंड के बारे में उससे बात करें। यही चीज़ आप अपने ऊपर सोच के देखिए कि अगर आपकी वाइफ अपने किसी पुराने रिश्ते के बारे में आपसे बात करती है तो आपको बुरा लगेगा, ऐसे ही वाइफ को भी बुरा लगता है। मैं कहती हूँ कि किसी भी अपनी जो एक्स गर्लफ्रेंड है उसके बारे में ही नहीं, किसी और लेडी के बारे में भी अपनी वाइफ के सामने बार बार बात ना करें, किसी के साथ उसका कंपैरिजन ना करें, बार बार किसी और लेडी की उसके सामने तारीफ ना करें। इससे क्या होगा, इससे जो जिसकी आप बार बार तारीफ कर रहे हैं या फिर जिससे उसका आप कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके साथ आपकी वाइफ के रिलेशन खराब हो जाएंगे। जबकि उन दोनों में किसी की गलती नहीं है, गलती आपकी है, लेकिन इससे उनका रिश्ता भी खराब होगा और कहीं ना कहीं आपकी वाइफ का और आपका रिश्ता भी खराब होगा। कभी भी मजाक में भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में या किसी और लेडी के बारे में ज़्यादा बातें ना करें, तारीफ ना करें, कंपैरिजन बिल्कुल भी ना करें। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अपनी वाइफ की बॉडी शेमिंग ना करें। देखिए, आपने बहुत ही सोच समझ कर देखभाल कर अपनी वाइफ से शादी करी है। अब वो जैसी भी है, पतली है, मोटी है, लंबी है, काली है, गोरी है, जो भी है, जैसे भी आपने देखभाल से उसे शादी करी है। और एक सच ये भी है, जब कि आपके बच्चे हो जाएंगे तो उसकी रंग रूप में, उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं फ़र्क आता ही है। कुछ लड़कियों में कुछ ज़्यादा आ जाता है, उनका वेट बढ़ जाता है, वो अपना उतना ध्यान नहीं रख पाती हैं जितना कि बच्चा होने से पहले रखती थी। तो कई बार क्या होता है, यहाँ पर हस्बैंड उनका मजाक बनाने लग जाते हैं कि वो जैसे मोटी हो जाती है तो उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। वो सबके सामने उसको मोटी मोटी कह के बुलाना शुरू कर देते हैं। मैंने खुद देखा है कि कई बार मैं फंक्शन वगैरह में जैसे गई हूँ, हस्बैंड अपनी वाइफ को बुलाते हैं, ओ मोटी इधर आ। तो मतलब कहने का यही है कि अब वो आपकी वाइफ है, उसने आपके बच्चे को जन्म दिया है, तो उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। एक औरत के शरीर में बच्चा होने के बाद बहुत सारे बदलाव आते हैं, उसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एक लड़की हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, हर महीने उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसका मजाक नहीं बनाना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आज इसकी बॉडी में इतने चेंजेस क्यों आए हैं, क्योंकि जब आपने उससे शादी करी थी तो वो ऐसी नहीं थी, वो अपना पूरा ध्यान
ध्यान रखती थी, वो एक बहुत ही अच्छे से अपने आप को मेंटेन करके रखती थी। लेकिन आज आपके बच्चे को जन्म देने के कारण उसके ऊपर जो इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, उस वजह से वो अपना उतना ध्यान नहीं रख पाती है। तो ये बात आपको समझनी होगी और कभी भी अपनी वाइफ की बॉडी शेमिंग नहीं करनी है। और मैंने पिछले दिनों कहीं पर पढ़ा था, एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि कई लड़के तो सिर्फ इस वजह से कि उनकी वाइफ का बच्चा होने के बाद वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस वजह से ही उन्होंने डिवोर्स ले लिया है, तलाक ले लिया है। वो अपनी वाइफ को बोलते थे कि अपना वेट कम करो और वाइफ नहीं कर पाती थी, इस वजह से उन्होंने तलाक ले लिया कि मेरे साथ तुम अच्छी नहीं लगती हो, तुम मेरे साथ पार्टी में जाती हो तब अच्छी नहीं लगती हो। अगर आपको ऐसा ही लगता था तो आपको बच्चा प्लान करना ही नहीं चाहिए था, पहले से ही उसको अपने साथ लेके जाते, जिम लेके जाते, आप उसके डाइट का ध्यान रखते। आपको ये सब ध्यान रखना था। जब अगर आज आपको उसके साथ जाने में शर्म आ रही है, अगर आज वो घर की जिम्मेदारियों की वजह से अपना ध्यान नहीं रख पा रही है, तो आपको बॉडी शेमिंग उसकी नहीं करनी चाहिए। वो आपका जीवन साथी है, आपको इसके लिए कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। सभी लेडीज़ का वेट बढ़ता है। आप देखिए अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, पड़ोसियों में कितनी सारी लेडीज़ ऐसी होंगी जिनकी शादी के टाइम वो बहुत दुबली पतली थी, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद उनका वेट बढ़ गया है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको अपनी वाइफ को कोई बातें सुनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इससे आपका रिश्ता बिल्कुल ख़राब होगा। चौथी बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप चाहते हैं कि मेरी वाइफ हमेशा मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे, उन्हें अच्छे से बात करे, उनके सारे काम करे, लेकिन आप भूल जाते हैं कि पेरेंट्स तो उसके भी हैं, भाई बहन तो उसके भी हैं। जब कभी होता है कि आपका कोई झगड़ा हो गया, किसी भी बात को लेकर आप हमेशा उसके पेरेंट्स तक पहुंच जाते हैं या उसके पेरेंट्स को कुछ भी गलत शब्द बोल देते हैं। जैसे आप अपने पेरेंट्स के लिए अपनी वाइफ के मुँह से कुछ गलत शब्द नहीं सुन सकते हैं, वो भी कैसे सुनेगी, उसके भी तो माँ बाप हैं। तो आपको कभी भी कितना भी झगड़ा है, गुस्सा है, आपका झगड़ा आपकी वाइफ के साथ में, ना कि उसके पेरेंट्स के साथ में है। अब उसके पेरेंट्स ने शादी कर दिया, वो आपके घर में आ गई है, अब आप दोनों को रिश्ता निभाना है। ना आपके पेरेंट्स बीच में आने चाहिए, ना उसके पेरेंट्स बीच में आने चाहिए, दोनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जैसे लड़के को गुस्सा आ जाता है कि मेरे पेरेंट्स के लिए क्यों बोला है, तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए। आपके बीच में कोई भी बात है, कभी भी आपको अपनी वाइफ के पेरेंट्स के लिए कुछ भी गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि आप कह के भूल जाएंगे, वो नहीं भूलेगी, इससे आपका रिश्ता खराब होगा। पांचवी बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी वाइफ हाउस वाइफ है, वो कोई नौकरी नहीं करती है, वो पैसे नहीं कमाती है, तो कभी भी उसको पैसों के लिए ताने नहीं सुनाते हैं, जो कि कई बार हस्बैंड की आदत होती है कि मैं तो पैसे कमा के लाता हूँ, सुबह निकलता हूँ, रात को घर में आता हूँ, तुम करती क्या हो, पूरा दिन फ़ोन पे बातें करती हो, टीवी देखती हो, सीरियल देखती हो, तुम्हें काम ही क्या है, अपनी माँ से बात कर ली होगी सारा दिन में। मतलब कि वो उनको सुनाते ही रहते हैं कि मैं तुम्हारा सारा खर्चा करता हूँ, मैं पैसे ना कमाऊँ तो ये कहाँ से आएगा। देखिए, घर को संभालना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपने शादी करी थी, शादी से पहले आपको पता था कि मेरी वाइफ जॉब नहीं करती है या कोई बिजनेस नहीं करती है, पैसे नहीं कमाती है, आपको पता था कि वो मेरा घर संभालेगी, वो हाउसवाइफ है। अब आपको कोई अधिकार नहीं है उसको पैसों के लिए ताने सुनाने का। आपकी जिम्मेदारी है, आपका फ़र्ज है अपनी वाइफ के, अपने बच्चों के सारे खर्चे उठाने का। आपने ये सोच समझ के शादी की थी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके तो सारे खर्चे करने पड़ रहे हैं, आपकी वाइफ कुछ नहीं करती है, तो आपको एक वर्किंग वूमेन के साथ में शादी करनी थी। आपको किसी ऐसी लड़की के साथ में शादी करनी चाहिए थी जो कि पैसे कमाती हो। लेकिन आपको कभी भी अपनी वाइफ को ये ताने नहीं सुनाने चाहिए। घर को संभालना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपको सब कुछ करा कराया मिलता है। जब आप ऑफिस जाते हैं आपको नाश्ता टेबल पे मिलता है, जब आप ऑफिस से आते हैं आपको चाय खाना सब कुछ तैयार मिलता है। जिस दिन आपको खुद काम करना पड़ गया घर का, तो अब पता चलेगा आपको कि घर के कितने सारे काम होते हैं। लेकिन जो हाउस वाइफ होती है ना, उनके काम को ना लोग ऐसे ही ले लेते हैं कि कुछ काम ही नहीं है। हाउस वाइफ का बहुत बड़ा काम होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो इसीलिए एज अ हस्बैंड कभी भी आपको उसको पैसों के लिए ताने नहीं सुनाने हैं। आपका फ़र्ज है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको उसके खर्चे उठाने ही पड़ेंगे। तो आज मैंने आपको ये 5 बातें बताई हैं जो कि एक हस्बैंड को कभी भी अपनी वाइफ को नहीं बोलनी चाहिए। कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी गुस्सा हो, हमेशा प्यार से ही रहना चाहिए। कई बार क्या होता है, लड़ाई झगड़े में कुछ शब्द हम ऐसे बोल देते हैं जो कि हमारी बड़ी बड़ी बातों का कारण बन जाते हैं। सोच समझकर हमें अपने रिश्ते को निभाना चाहिए, बहुत ही प्यार के साथ में, रिस्पेक्ट के साथ में। ये पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वो 2-4 दिन का नहीं होता है। वो पता नहीं 40, 50, 60 कितने सालों तक हम एक इंसान के साथ रहते हैं, एक ही घर में, एक ही कमरे में। तो उसके साथ हमें बहुत ही प्यार से रहना चाहिए, बहुत ही समझदारी के साथ में रहना चाहिए। यही वो एक इंसान होता है जो हमारा तब साथ देता है जब कोई हमारा साथ नहीं देता है। हर दुख में, सुख में आपकी पत्नी ही है जब आपकी सेवा करती है। जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आपकी पत्नी ही आपकी सेवा करती है। तो आपको इन बातों का ध्यान
रखना चाहिए कि एक टाइम ऐसा आता है ना जब कोई नहीं होता है, बच्चे तक भी छोड़ के चले जाते हैं, पति पत्नी ही होते हैं जो दोनों साथ रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। इसीलिए हमेशा पति पत्नी को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हस्बैंड को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी अपनी पत्नी को हर्ट नहीं करना चाहिए। बाकी आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सबके साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। थैंक यू सो मच।